संतान से है, बहन से नहीं है। तो इस देवकी को छोड़ दो। मैं वचन दे करके जा रहा हूं, इसके जो संतान पैदा होगी मैं तुम्हारे गोद में दे करके दे दूंगा। महाराज तुम्हारी इच्छा हो तो मार देना, और तुम्हारी इच्छा हो तो छोड़ देना। कंस ने की वसुदेव देख लो, संतान पैदा भाई और मेरे यहां नहीं लेके आए तो मोती ज्यादा बुरा कोई नहीं है। आज वसुदेव जी चले गए। ध्यान रखना, दोनों बहन बहनों को छोड़ दिया। दोनों बहन बहनों को छोड़ दिया और जिस समय बट्टेश्वर के लिए चले गए। ऐसा करो प्रधान जी, आज सब जने सांझ को चलो डीलर साहब के आलू गड़ जाए कैसे होंगे। माला इन पे वही परीक्षा दे के पति पे। श्रोता बंधु, कुछ समय बाद देवकी के उधर से एक बेटा पैदा हुआ। तो देवकी को तो खुशी भई कि बेटा वह हुए, लेकिन वसुदेव ने कहा यह संतान तुम्हारी कहां है? तुम्हारी नहीं है। क्यों? हम वायदा करके आए हैं, तुम्हारे उधर से जो संतान जन्मेगी वो हम ले जाकर के कंस को देंगे। श्रोता बंधु, आज उस संतान को लेकर के वसुदेव जी चल दिए। संतान को लेकर के वसुदेव जी चले हैं और ला करके जब कंस की गोद में दिया, बात नहीं, तो कंस के हृदय का भाव बदल गया, विचार बदल गया कि आकाशवाणी ने जो काल बताया है वो 8वां गर्भ बताया है, और संतान है जो पहली। तो वसुदेव ऐसा करो, जाए तो ले जाओ, जब 8वीं संतान हो तब ले आइयो। वसुदेव जब लेकर के चल दिए। आज देवता विचार करते हैं, क्या कंस के हृदय में अगर दया का भाव पैदा होता है तो भगवान नहीं आएंगे? भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान धरती पर तभी आते हैं जब पापियों का अत्याचार बढ़ता है। श्रोता बंधु, आज देव ऋषि नारद जी को भेजा। नारद जी को, तो नारद जी जिस समय बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे तो एक भजन गाते हुए आ रहे थे देव ऋषि। कौन सा? भव सिंधु नदी अपार, जीव तू कैसे पार लगे वो। भव सिंधु नदी अपार, जीव तो कैसे पार लगे वो। नदी अपार, जीव तो कैसे पार लगे गो। अरे काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो, काम क्रोध मद लोभन घेरो। कोई काम न होए विधि
सिंधु है नदी अपार